मुसलमानों में तिजारत के मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए मुस्लिम एंटरप्रेन्योर नेटवर्क ने पुणे के सन एंड सैंड होटल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क से आए सनतकारों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम को खिताब करते हुए कारोबारियों ने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को तिजारत में अपना मुस्तकबिल देखना चाहिए और सरकार के स्टार्टअप प्रोग्राम से भी फायदा हासिल करना चाहिए। मुसलमानों में तिजारत के मुतालिक बेदारी पैदा करने की गरज से मुस्लिम एंटरप्रेन्योर नेटवर्क की जानिब से पुणे के सन एंड सैंड होटल में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून मुल्क के एंटरप्रेन्योर्स ने शिरकत की। इस मौके पर इस्लामी तर्ज तिजारत के साथ साथ मौजूदा रिवायती तिजारत के मौक़ों पर गौर व फिक्र की गई। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर तौसीफ ने इसे मुसलमानों के मौजूदा हालात के मद्देनजर एक अहम जरूरत बताया। To be very frank, as a Muslim entrepreneur, be it entrepreneur itself, I don't really find any issues as Muslim entrepreneur. It's like every entrepreneur is being treated on the same scale, according to my knowledge. My message is that recently the Prime Minister of this country have started a vision, Startup India and Stand Up India. So every youngster should work towards creating job opportunities for others. At the same time, transfer the knowledge to the ones who don't have access to those. So make sure that everybody is equally empowered. इसका मकसद है कि एक प्लेटफॉर्म बने, हम ख्याल तबादला करें, लोगों से मिले, अपने बिजनेस कार्ड शेयर करें। लेक्चर्स तो बहुत होते हैं, मैं बहुत लेक्चर्स में मैं थोड़ा सा उससे थोड़ा दूर होता हूँ, लेकिन मैं आपको मिलके कार्ड दूंगा, आप मुझे कार्ड देंगे, बात करेंगे तो बिजनेस होगा। बिजनेस में लेक्चरबाजी नहीं होती है, तो हमारा मकसद है कि एक दूसरे से मिले, कार्ड एक्सचेंज करें। कॉन्फ्रेंस में चेन्नई से propindia.com के फाउंडर यूनुस भी तशरीफ लाए थे। वाज़ेह हो कि चेन्नई में आए सैलाब के दौरान यूनुस की कंपनी ने मुतासरीन की बड़े पैमाने पर माली मदद की थी। यूनुस ने नौजवानों को खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त इंडिया में कारोबार और तिजारत के बेहतरीन मौके हैं, जिसका फायदा हमें उठाना चाहिए। एवरी मंथ हम लोग स्टार्टअप इवेंट करने वाले हैं और एवरी मंथ हम कॉम्पिटिशंस करेंगे। बीइंग एन एकेडमिक कंसल्टेंट, आई एम कनेक्टेड टू द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया। So what I will be doing is, there are 30% of Muslim children that don't go to school. There are children in madrasas, but they've got innovative ideas, innovative thinking, and out of the box thinking. And that thinking, which is original concept, will be developed as a prototype, and we'll see to it that that prototype will have an incubator, have an angel investor, have venture capitalist, and we'll see to it that they grow by leaps and bounds. Even this idea came to us from the incident which happened to Ahmed in America. When he made a clock, he was put into the jail just because they thought it's a bomb. So there are millions of Ahmeds all over India. So what I want is Ahmed and Muhammad should come out in India, and they should have a vision of the Prime Minister. Stand Up India, Startup India, and skill development is a vision of the Prime Minister. So I'm going with that vision. The Muslim community should see to it that they also do the same thing. कॉन्फ्रेंस में इमामिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सैयद साहब भी मौजूद थे। इन्होंने एशिया में मुस्लिम आबादी की तनासुब में मुस्लिम सनतकारों की कम तादाद पर अपनी फिक्र का इजहार किया। मुंबई की खातून सोशल एक्टिविस्ट और सनतकार उज़्मा नाहिद ने तिजारत के तमाम पहलुओं पर गौर करने की अपील की। तमाम एंटरप्रेन्योर्स ने मोदी सरकार की जानिब से चलाई जा रही मेक इन इंडिया स्कीम के साथ जुड़कर मुसलमानों को एक अच्छा मुस्तकबिल बनाने का मशवरा दिया। जी सलाम के लिए मुंबई से मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। यूपी में उर्दू